भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, मुझे अपने पीछे खड़ा पाओगे। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। मैंने नमक खाया उनका, लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूं साहब। उन्होंने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया है। शाह साहब के जाने के बाद आपके जज्बात का फायदा उठाया है। वो आपसे नफरत करती हैं, आपसे नफरत करती हैं। आपकी कौम वालों से मोहब्बत से नफरत करती हैं, रेहाना बीबी के नाम से नफरत करती हैं। शाह साहब जो ताकत और रुतबा आपको देख कर गए हैं, वो उन्हें उनसे बर्दाश्त नहीं होता है साहब, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है। आप खुद सोचें, माँ होती तो आपको इस हालत में देखती, आपसे वो नींद की दवाई लेकर कहीं कहीं दूर फेंक देती, आपको इतना कमजोर और लाचार ना करती कि आपको खुद पे शक होने लगे साहब, खुद पे शक होने लगे। जब आपकी दवा का असर खत्म होने लगा साहब, तो मुझसे नशे वाली चीजें मंगवाती थी, सिर्फ इसलिए कि वो आपको फिर से आपके पांव पर खड़ा होता देख नहीं सकती थी साहब, देख नहीं सकती थी। खुदा के हर काम में कोई मसूलियत होती है साहब। ये, ये मुझे कल मिला, लेकिन मैंने इसे किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपके सामने लाना चाहता था साहब। इसमें वो सामान के साथ जो दवाई है साहब, वो भी लिखी हुई है उन्होंने। और साहब मुझे ये हुक्म दिया कि आसपास के लोगों में जाकर ये अफवाह फैलाऊं कि मानूर बीबी एक रात के लिए इस हवेली में भी रुकी थी। साहब मुंह से डर नहीं लगता है, अब आ भी जाए तो परवाह नहीं है। वो क्या सोचा तुमने? किस बारे में अब्बा? अच्छी तरह जानती हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ। रिश्ता है तुम्हारा। तुम्हारी खामोशी तो ये बता रही है कि पसंद करती हो ना तुम शहराओं को। तुम जानती भी हो ये नामुमकिन है। अब्बा मैंने इनकार नहीं किया है रिश्ते से, बस सोचने के लिए वक्त मांगा है। ठीक है। होती तो आपको इस हालत में आपसे नफरत करती। किस मोहब्बत की बात कर रहे हैं आप? आपसे नफरत करती हैं जो आपके बाप को ले गई। अम्मी जान आप ठीक तो हैं? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? परेशान लग रही हैं वो। नहीं नहीं, कुछ नहीं है। वो उनकी दवाई देनी थी ना, तो साथ में दूध गर्म कर रही थी। अम्मी जान मैं वो कमरे में जा रहा हूँ ना, मैं दे देता हूँ उनको। आप थक गई हैं, सबका ख्याल करती हैं, बस अपना ख्याल नहीं करती हैं। मैं ले जाता हूँ, आप आराम करें। प्लीज। जब भी तुम्हें सहारे की जरूरत होगी, मुझे अपने पीछे खड़ा पाओगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, आज फैक्ट्री नहीं आई आप? तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत साहब। तबीयत ठीक नहीं है?
क्या हुआ तबीयत को? सुबह उठी तो बुखार था, अभी थोड़ी देर पहले उठ के देखा तो गला भी खराब है। मैं आ जाऊं डॉक्टर पे ले जाने के लिए? मैंने दवा ले ली है तबरेज साहब, आप क्यों फिक्र करते हैं मेरी? उस दिन मैं आलिया के साथ था तो रुककर बात नहीं कर सका। आप सफाइयां क्यों दे रहे हैं? इसीलिए मैं भी आपके रास्ते से हट गई थी। लेकिन मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि आप मेरे रास्ते से हटें। कल तक तबीयत ठीक हो गई तो सुबह आ जाऊंगी। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, खुदा हाफिज। कैसे हुआ ये सब? गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई शायद। ये कैसे मुमकिन है? दुश्मन बहुत है इर्द गिर्द। सकता है मेरे जाने से किसी के लिए आसानी पैदा हो जाए। मेरी जान, कैसी बातें कर रही? आपको तकलीफ हो रही होगी ना मुझे इस तरह देख के। तकलीफ तो बहुत छोटा लफ्ज है जो दिन रात तुम्हारी लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हो। तुम्हें ऐसे कैसे देख सकती? शर्म, जो कुछ भी मैंने आपसे कहा है ना, आप भूल जाइए सब कुछ। आप बस अपना ध्यान रखें और आसपास की फिक्र छोड़ दीजिए। कैसे छोड़? हर बार आपने मुझे जगाया है मां। उस वक्त भी जब मैं नींद की गोलियां खा के सोता था, और उस वक्त भी जब अपनी जिम्मेदारियों से भागता था। और अब जब सच और झूठ सुनने की हिम्मत नहीं रही ना, तब शायद अगर मैं आज ना बचता तो बहुत लोगों का भला हो जाता। शर्म, ऐसे अल्फाज अपनी जुबान से मत निकाला कीजिए। चोट आपको लगती है, तकलीफ दूसरों को होती है। बाहर कई लोग आए हुए हैं आपके लिए, सिर्फ आपको देखने के लिए। हर कोई बस आपके लिए दुआ कर रहा है। आप इस हालत में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम चौक जाया करेंगे दोबारा। जाएंगे जाएंगे, जहां कहोगे जाएंगे। एक बार मैं अपना बाप खो चुका हूं, दोबारा नहीं खो सकता। अरे मेरा बाजू। तेरा इश्क जो तारी हुआ। Don't miss a moment of the action. Catch PSL 9 live on A Sports.